लोकसभा चुनाव के बाद दो नाम लेके बंगाल में चर्चा चल रहा है जोर शोर से। एक क्रिकेटर सौरभ गांगुली और एक तृणमूल के नेता और मंत्री शुभेंदु अधिकारी। ये कहा जा रहा है कि पार्टी संबंध करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है। अरे बहुत लंबी सूची है, दो में कहां अटक गए। मेरा किसी ने संपर्क नहीं करा, मगर सूची बहुत लंबी है, इतना मैं कहना चाहता हूं। चले नेक्स्ट। आपके साथ कोई संबंध हुआ है? नहीं, मेरा नहीं हुआ, मगर बहुत लंबी सूची है, इतना मुझे मालूम है। जिनसे संपर्क होता है वो लोग बताते हैं। आप दो नाम तक सीमित मत रहिए, आगे बढ़िए। चलिए देखिए, जहां तक बिमल गुरुंग का सवाल है, हम कल भी मानते थे कि वो गोरखाओं के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम मानते हैं कि वो गोरखाओं के लिए लड़ रहे हैं। मगर मैं सवाल जरूर तृणमूल कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, जिन पर 1100 से ज्यादा मुकदमे जड़ दिए, आज आपके साथ बैठे हैं, अब क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है? वो क्योंकि आपके साथ आ गया। पॉलिटिकल वेंडेटा का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। और मार्जिन इतना नहीं है कि एक दो लोगों को प्रताड़ित कर आप ले जाओगे और तख्ता पलट दोगे या चुनाव का परिणाम बदल दोगे। मार्जिन बहुत तगड़ा है, कुछ नहीं होने वाला है, हम जीतने वाले हैं। और जहां तक वोट का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे और भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और जब जनता निकलती है तो ना कैडर कुछ कर सकती है, ना गुंडे कुछ कर सकते हैं। और बंगाल की जनता को मेरा अपील भी है, आप डरिएगा मत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके अधिकार के लिए आपके साथ चट्टान की तरह खड़े। एक भी एजेंसी का मैं इंचार्ज हूं, मैं रिकॉर्ड क्लियर कर दूं। ना सीबीआई मेरे अंडर में आती है, ना ईडी आती है। मगर मैं कल लाला जी के यहाँ कोई रेड पड़ा है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और ममता जी ने रिएक्शन दिया। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू राज्य सरकार को भी मिलती है, केंद्र सरकार को भी मिलती है। कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है? ये महिलाओं के अपराध के आंकड़े कम करने के लिए इतनी चिंता करी होती तो ज्यादा अच्छा होता। सर, ये 2021 का जो चुनाव है सर, हर जनता जानना चाहते हैं बीजेपी का सीएम कौन होगा, उसका प्रोजेक्शन क्या आप चुनाव से पहले करेंगे? एक और दो नंबर क्वेश्चन सर, कि आप ममता जी के अगेंस्ट में इतना सारे बोलते हैं सर, लेकिन वो तो आपके हेल्थ के लिए बहुत चिंतित है। कल आपके लड़के को उन्होंने फोन किया था कि आपका डैडी यहाँ पे आए हैं, मास्क वगैरह आप छोड़ के घूम रहे हैं, वो बहुत चिंतित है सर। ये क्या कहेंगे इसके? नहीं, डैडी के आने की चिंता है या मास्क की चिंता है? मेरी समझ में नहीं आया। जहां तक सवाल है, सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत दुर्भावना मेरे मन में किसी के लिए नहीं है। मेरा ममता दीदी के लिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन के जुड़े हुए सवाल है, जो राज्य की मुख्यमंत्री के नाते उनका दायित्व है, इस पर ही मैंने सवाल किए। उनके व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत बातों के लिए मैंने एक भी सवाल नहीं किया है। मैं मानता हूं इसको ना आपको कटुता के दृष्टि से देखना चाहिए, न ममता दीदी ने देखना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर ये हमारा अधिकार है एज अ ऑपोजिशन कि अगर कोई राज्य सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो हम सवाल पूछें। नहीं, जहां तक 356 का सवाल है, ये कोई सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है, संवैधानिक मामला है और वो राज्यपाल महोदय से जो रिपोर्ट मिलती है इसके आधार पर केंद्र सरकार निर्णय करती है। परंतु 356 लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अप्रैल में तो बदलने वाली है सरकार, किस पर करे। नहीं, जहां तक चीफ मिनिस्टर फेस का सवाल है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे करना या नहीं करना, और करना तो किसको करना। मगर देश में हम बहुत सारे चुनाव फेस तय करे बगैर लड़े हैं। जैसे यूपी 3/4 मेजोरिटी से जीते, हमारा कोई फेस नहीं था उस वक्त जब चुनाव में गए। ढेर सारे चुनाव हम ऐसे ही लड़े हैं, जीते हैं। और जहां तक कंसर्न का सवाल है, हमें आपकी मदद चाहिए, आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाइए और ममता जी के दबाव में मत आइए, इतना ही है। बाकी सब हम कर देंगे। तृणमूल कांग्रेस पर निर्भर करती हैं। और जहां तक 200 सीटों का बेसिस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 सालों में अपने संगठन को हर बूथ तक फैलाया है। और दूसरा, बंगाल की जनता के मन में जिस प्रकार की अविश्वास तृणमूल कांग्रेस पर
खड़ा हुआ है, गुस्सा जिस तरह से खड़ा हुआ है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस बार परिवर्तन होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नहीं, सबसे पहले तो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी का सोच महिलाओं के सम्मान के प्रति हमेशा समर्पित रहा है। हम चाहते हैं कि बंगाल में भी इनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो और रोजगारी के समान मौके महिलाओं को उपलब्ध करने चाहिए और विशेषकर सुरक्षा सुनिश्चित कर देनी चाहिए।